साथ अब जुड़ रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के निर्मल सिंह जी। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। आप ये आंकड़े देख रहे हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया निर्मल सिंह जी। देखिए, एग्जिट पोल आया है, डेफिनेटली इस पर चर्चा तो होगी। एग्जिट पोल तो पहले भी आते रहे हैं और कई बार वो सही नहीं भी होते, तो मैं इस एग्जिट पोल के ऊपर बात करूंगा क्योंकि बीजेपी का जहां हमारा अनुमान है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हम 35 की फिगर को अपने तौर पर हम डेफिनेटली क्रॉस करेंगे। और बाकी जो लोगों के साथियों के साथ मिलके, क्योंकि इंडिपेंडेंस काफी आए हैं जो 3 पारिवारिक पार्टियों से के बाद में हैं और जो सेपरेट एलिमेंट्स है उसके अलावा हैं, डेफिनेटली वो हमें सपोर्ट करेंगे। और इसलिए करेंगे क्योंकि वो उनको पता है कि जम्मू कश्मीर में अगर अमन शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए और जो लुटा पिटा जम्मू कश्मीर है इसको अगर उठाना है तो केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर की सरकार ही कर सकती है। इसलिए एमएलएस को भी पता है कि उन्होंने भी रिफॉर्म करना है। अल्टीमेटली 5 साल के बाद फिर जो है इलेक्शंस आएंगे, तो इसलिए उनका जो बनेगा, क्योंकि ये तो लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। अगर कांग्रेस एनसी आ गई या जो भी आप बता रहे हैं, तो ये इंडिपेंडेंस को मालूम है। तो आप ये मान रहे हैं निर्मल सिंह जी कि अब बीजेपी के लिए उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो उम्मीद बता रहा हूं ना। मैं तो उम्मीद बता रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी का जो फिगर है और जो इंडिपेंडेंस है और जो लोग जो है हमसे अलाई कर सकते हैं, जो लार्जर जो एक जो पिक्चर है जम्मू कश्मीर की जो अभी बदली है 5 अगस्त 2019 के बाद, उससे एग्री करने वाले लोग और जो शांति व्यवस्था, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और जो लोग डिप्राइव्ड हैं, जो लोग विक्टिम्स हैं या डिप्राइव्ड है, उनको जो आपके पास आएंगे। नायब सिंह सैनी का एक रिएक्शन आ रहा है इस समय, वो सुन लेते हैं और उसके बाद निर्मल सिंह जी की तरफ चलते हैं। आपसे सीएम रिहाइश में करूंगा। नहीं आइए, अच्छा है सीएम के तौर पे। हाँ, अच्छा है ना, वो नेता है। सर एक सिंगल माइक कर ले प्लीज। जो वाइट दे रहे हैं, अरे विकास कोई कहना नहीं चाहता है, लेकिन सबकी नजरें होंगी एग्जिट पोल्स के आंकड़ों पर और सब अच्छा कह के नायब सिंह जी ने टाल दिया। निर्मल सिंह जी, आपका रुख कर लेते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं का सम्मान रखा होता, उनको चुनाव मैदान में उतारा होता, तो ये सीटों का आंकड़ा जो अभी 27 से 32 दिख रहा है बीजेपी का, ये और बढ़ सकता था, इंक्लूडिंग यू। देखिए, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में ऐसी सोच नहीं होती। हर कार्यकर्ता का अपना रोल होता है। और ये जम्मू की बात करो, अगर जिस तरफ आप इशारा करें वो जम्मू की बात है। वो सीटें जहां पर अगर बदलाव भी हुआ है आपकी अपेक्षा के मुताबिक, तो वो वहां हम सभी जीतने वाले हैं। हम स्वीप करेंगे जम्मू में, ये देखिए आप। और कश्मीर में जो है ठीक है, हम इतना ज्यादा नहीं जीत पाएंगे, कुछ जीत सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने इसके बीडीसी, डीडीसी और पंचायत के इलेक्शन कराए, नई लीडरशिप जो उभरी है और लोगों ने उनको जो है फेवर किया है, उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि और ट्रेडिशनल पार्टी को रिजेक्ट किया है। इस प्रकार का लोगों का माइंड था। निर्मल सिंह जी, अगर एक पल के लिए हम मान भी लें कि ये आंकड़े हकीकत के बहुत करीब हैं या होंगे 8 अक्टूबर को, तो ऐसे में जो बातें राहुल गांधी ने जाकर जम्मू कश्मीर में कही या फिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला ने जो अपील की, वो रेजोनेट की वोटर्स के साथ, और बीजेपी ने जो अपनी बात रखी, जिन मुद्दों पर आप लोगों ने वोट मांगा, शायद वो अपील नहीं कर पाई वोटर्स को। देखिए, इन्होंने पोलराइज किया है। इन्होंने पूरा कम्युनल लाइंस के ऊपर, जम्मू और कश्मीर के लाइंस के ऊपर और लाइंस के ऊपर इन्होंने पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे इनको वैसा सपोर्ट नहीं मिला है। प्रधानमंत्री जी जब कश्मीर आए थे तो आपको मालूम है कितना बहुत बड़ा हजूम था। और वो लोग पहले जब आए थे तो सरकारी कार्यक्रम का था, तो यही लोग कहते थे कि सरकार के मुलाजिम हैं, उनको लेके आए हैं। ये प्रोग्राम तो पूरा पॉलिटिकल था, भारतीय जनता पार्टी का था। मैं भी स्टेज पर था प्रधानमंत्री जी के साथ, तो एक नया जोश था, एक नई बात थी। तो इसलिए जम्मू में तो कोई हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मानते हैं तो कि घाटी जो है वो कश्मीर घाटी जो है वो आपके लिए अभी भी बंजर भूमि है? नहीं, कश्मीरी घाटी में हम अपना इंप्रूव करेंगे और सीटें लेने की संभावना है, लेकिन बंजर भूमि नहीं कहेंगे। आज कश्मीर के लोग जिनको 3 पीढ़ियों तक
कश्मीर भारतीय जनता पार्टी को ये एंटी मुस्लिम पार्टी है, एंटी कश्मीर है, और वहां लोग जो प्रो पाकिस्तान और प्रो सेपरेट जो एजेंडा चलाते रहे हैं 3-3 पीढ़ियों से, ये परिवार की पार्टियां, आज कश्मीर के लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। हमारे देखेंगे बहुत बड़ा जो हमारा वोट परसेंटेज बढ़ेगा, क्योंकि ये इवॉल्व कर रही है चीजें। और जिस प्रकार का पीस, जिस प्रकार का आज टेररिज्म नहीं, आज कश्मीर की माँ जो है इसलिए खुश है कि उसका बेटा जो है वो टेररिस्ट नहीं बन रहा, पत्थरबाज नहीं बन रहा। ये सारी बातें हैं। पर निर्मल सिंह जी, सबकी नजर विकास निर्दलियों पर, इंडिपेंडेंस पर हैं। क्या बातचीत बीजेपी ने शुरू कर दी है इंजीनियर रशीद के साथ या बाकी इन निर्दलियों के साथ? देखिए होता क्या है कि क्योंकि ये तो 8 तारीख का तो कोई इंतजार करता नहीं है, बाकी लोग भी लगे होंगे। हमारी तरफ से भी इस प्रकार की बातें, अगर मेरा कोई जानकार है, मेरा किसी से मित्रता है, ऐसा इंडिपेंडेंट जीतने की संभावना है, तो मैं पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा हूं। ये बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल। निर्मल सिंह जी, एक सवाल, क्या अगर बीजेपी सरकार बनाती है तो राज्य को पहला हिंदू मुख्यमंत्री मिलेगा या आप लोग यहाँ पर कंप्रोमाइज करेंगे? देखिए ऐसा है, एक बार प्रधानमंत्री से जब ये इस प्रकार की चर्चा चल रही थी तो बीजेपी के साथ जोड़ रहे थे, तो मैंने प्रधानमंत्री जी से बात की, मैं कही इसका आपका क्या? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री होता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अगर वो इस प्रकार से मंच होके आता है, लीडर ऑफ द पार्टी बन के आता है, तो हो भी सकता है। उसमें कोई संवैधानिक ना ही कोई इस पर कोई बंदिश है, ना ही उस प्रकार की बात है। तो इसलिए ये जो बातें हैं, ये बातें ठीक है, लोग कहते हैं और बीजेपी के साथ जोड़ते हैं, जो कि बीजेपी ने कभी इस प्रकार की बात नहीं कही। नहीं, लेकिन आप क्या चाहते हैं? क्या बीजेपी इस बार पहला हिंदू मुख्यमंत्री राज्य को दे? हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हो। तो आप ये भी कह रहे हैं कि निर्दलियों के साथ बातचीत जारी है और 8 अक्टूबर को जब फैसला आएगा तो पूरी तस्वीर फिर सामने होगी? देखिए मैंने अपनी बात कही कि डेफिनेटली मेरी पार्टी जो है वो सरकार बनाए। मेरे साथ अगर कोई जानकार है, कोई साथी हैं जो हमने क्योंकि इकट्ठे काम भी किया है, लोग जो है, मैं उप मुख्यमंत्री रहा हूं, तो ऐसे कोई है तो डेफिनेटली मैं उनसे मैं बात कर रहा हूं अपनी तौर पर, ऐसे बाकी भी कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली ये तो है नहीं कि रिजल्ट का इंतजार करेंगे, उस प्रकार के पॉसिबिलिटीज तो एक्सप्लोर रहती है। अगर प्री पोल अलायंस होता है तो प्री पोल जो है फॉर्मेशन के पहले भी तो चर्चा हो सकती है। जी, इससे तो एनसी और कांग्रेस तो बहुत परेशान हो जाएंगे आपके इस स्टेटमेंट से। वो लोग भी कोशिश कर रहे होंगे। निर्मल सिंह जी कह रहे हैं। निर्मल सिंह जी, अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती है तो कोई गैर विधायक भी मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए इस प्रकार की परंपरा तो अभी तक नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, संविधान में इस प्रकार की बात तो नहीं है कोई, लेकिन इस प्रकार की परंपरा भारतीय जनता पार्टी में आज तक नहीं देखी है, कांग्रेस करती रही है। और यहां पर यह भी हुआ था, शेख अब्दुल्ला साहब को मुख्यमंत्री बनाया था 75 के बाद, और कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही थी। सिर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का था और जो धड़ जो था वो कांग्रेस का था। जी, बाद में उसका क्या हुआ हमें सबको मालूम है। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई परंपरा नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ 8 अक्टूबर को एक बार फिर जुड़ेंगे और तब एग्जैक्ट पोल्स पर फिर बातचीत होगी आपसे। निर्मल सिंह जी, बहुत शुक्रिया। संजय जी, जो बात निर्मल जी कह रहे थे, बातचीत जारी है, उसमें कोई दो राय नहीं, और वो करना भी चाहते हैं और जारी है बिहाइंड द सीन्स। तो ऐसे में कौन, अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो कौन होगा किंग मेकर या फिर जो गेम चेंजर? पहले तो निर्मल सिंह को मैं मतलब ये कहूँ कि जिस बेवाकी से उन्होंने बात कही और गंभीर इशू को भी उन्होंने मतलब कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ नहीं कही, लेकिन बहुत बेवाकी कह दिया, बहुत बेवाकी से बात करी। आपके लिए बहुत सारे हेडलाइन वो देख रखे गए। तो ऐसा आमतौर पे नेता जो उस तरह के पोजीशन पे है वो नहीं करते, ठीक है। उन्होंने दो तीन चीज़ें कही, उनसे जो स्टैंड निकल के आता है, और जो बात मैं पहले कह रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, या वो जो जुनैद जिस बात को कह रहे थे वो ग्राउंड से जुड़ करके, कि एनसी का प्रोजेक्शन शायद ज़्यादा दिख रहा है जितना ग्राउंड पे एक्चुअली इस समय में चुनाव होते होते जितना वो कन्वर्ट होने की गुंजाइश है, और बीजेपी शायद जितना कम दिख रहा है उतना कम है नहीं, शायद उससे ज़्यादा वो होगी। अगर ये होता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है, अलायंस मतलब टेक्निकली माना जाएगा कि नहीं, मैंने इसलिए भी कहा, तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है।
वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, तो देखिए चुनाव के बाद तो अपरंपार संभावनाएं होती हैं। गवर्नर का रोल इम्पोर्टेंट हो जाएगा, गवर्नर का रोल लेफ्टिनेंट इम्पोर्टेंट गवर्नर होता का है, रोल। नंबर्स होते हैं, और कई बार महाराष्ट्र जैसा भी सिचुएशन हो जाता है कि पार्टियां जो हैं वर्टिकली स्प्लिट भी हो जाती हैं। सो उसके बाद क्या होगा अभी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्रूशियल सबसे ये है, सबसे अहम ये है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है। देखिए हुआ क्या है पिछले 5 सालों में कश्मीर में 2019 के बाद, जितना मैं समझता हूँ कि एक नए तरह का जो पॉलिटिकल मतलब वोटिंग परसेंटेज ही नहीं, पॉलिटिकल एस्पिरेशनल क्लास जो पैदा हुआ है, जो ये 2-3 पार्टियों से इतर है, उनसे अलग है। वैली में बीजेपी प्रेजेंस नहीं होने का कारण वो निर्मल सिंह बता रहे थे, मैं ब्रॉडली उससे सहमत हूँ कि एक तो मान लीजिए कि एक 90% मुस्लिम, बीजेपी एंटी मुस्लिम, पाकिस्तान का इतने दिन का टेररिज्म का बैकरूम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वैली में उनका काम को लेकर के सभी मानते हैं काम हुआ है, फिर भी वो कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो वहाँ एक दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, पीएम मोदी की इमेज या लेफ्टिनेंट गवर्नर की इमेज और वोटिंग पैटर्न, वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। फर्क ये पड़ेगा कि 19 के बाद ये जो नया एस्पिरेशनल क्लास पैदा हुआ है, जो पंचायत इलेक्शन और डीडीसी इलेक्शन ने थ्रू किया, और उसके साथ ये इंडिपेंडेंट्स और ये लोग जो आकर के आए हैं, ये कितना है और ये कैसा वोट परसेंटेज लेकर के आता है। क्योंकि जब आप चुनाव के बाद बनाते हैं सरकार, तो आप ये भी देखते हैं कि आगे की प्रक्रिया कैसी होगी। घाटी की राजनीति इंटरेस्टिंग हमेशा से रही है और अनप्रिडिक्टेबल रही है, जैसा कि संजय जी भी कह रहे हैं। मैं अभी जो बात कही गई पूरी रूप से मानूंगा। निर्मल सिंह जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही कि जम्मू रीजन में हमारा प्रदर्शन वो कह रहे थे कि अच्छा रहेगा, घाटी में हमें उन्होंने कहा नहीं पर इनडायरेक्टली हिंट कर रहे थे कि मेजॉरिटी की तरफ मूव करना हो तो वहाँ पे हमें सहयोगियों का हेल्प चाहिए होगा। और ये सहयोगी मोस्टली जो इंडिपेंडेंट्स आ रहे अब हमारे एग्जिट पोल में दिख रहे हैं, अगर वो जीते तो शायद उनकी तरफ वो इशारा कर रहे थे कि उनका सपोर्ट हमें चाहिए होगा। और उन्होंने ये बात भी कही कि सरकार में पहले होते हुए हम उन सबके साथ हमने पहले काम किया है, तो वो कम्युनिकेशन चैनल ऑलरेडी ओपन है। बीच में रोकेंगे, इस वक्त बड़ी खबर है, एजेंसियों के हिसाब से कांग्रेस आगे है। पोल ऑफ पोल्स में एग्जिट पोल्स के जो नतीजे उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जो तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं उनका जो सार है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स के मुताबिक कांग्रेस और एनसी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में 43 सीटें प्लस कांग्रेस को दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और इसके बाद अभी तो स्थिति ऐसी है पोल ऑफ पोल्स की कि सरकार एनसी की और कांग्रेस की नहीं बन सकती, लेकिन इनको समर्थन जरूर लेना पड़ेगा। और पीडीपी की 8 सीटें, अदर्स की 13 सीटें। ऐसे में इंटरेस्टिंग ये भी है संदीप जी, आप तीनों से मेरा सवाल है, अगर ये सरकार बनती है कांग्रेस एनसी गठबंधन की, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? इसको लेकर भी काफी खींचतान होगी। दोनों अब्दुल्ला बनना चाहेंगे? अब उसमें तो उमर अब्दुल्ला के नाम पे मेरे ख्याल में क्लैरिटी होगी। फारूक अब्दुल्ला तो अब मतलब पेट्रन वाले रोल में ज़्यादा हैं। आई थिंक फारूक अब्दुल्ला ने क्लियरली रोल उमर अब्दुल्ला को दे दिया है। आपने 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी देखे, उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे, फारूक अब्दुल्ला पीछे खड़े थे। सो उस पर आई थिंक कोई शक की बात नहीं है।